अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवरी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र राज्य के इनामदार मुतवल्ली सज्जादा और ट्रस्टी फेडरेशन वक्फ के चयन की घोषणा करते हुए नियुक्ति पत्र दिए गए। फेडरेशन के विकास के लिए जालना में फेडरेशन के संस्थापक अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। गौस भाई शिरलोकर इस अवसर पर फेडरेशन के महासचिव मान्य मौलाना जमील सैयद, उपाध्यक्ष इलियासुद्दीन खतीब और श्री महबूब निज़ामी, सदस्य वाजिद खान सर इन्होंने मार्गदर्शन किया। एडवोकेट शाहरुख पठान इन्होंने आभार व्यक्त करते हुए इस समय महाराष्ट्र राज्य के फेडरेशन सलाहकार एडवोकेट शाहरुख पठान, राज्य प्रसिद्धि प्रमुख राजू वांद्रे, मराठवाड़ा कार्य अध्यक्ष काजी वाजेद जागीरदार, इनका चयन किया गया। उसी तरह छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष पद पर कलीम मुल्ला काजी, कार्य अध्यक्ष पद पर इरशाद इनामदार, नांदेड़ में माननीय गौस इनामदार, नासिक में समीर शेख, यवतमाल के लिए जैनुल आबेदीन सिद्दीकी, वाशिम के लिए मोहम्मद मजरुद्दीन खतीब, अहिल्या नगर के लिए जिला अध्यक्ष के तौर पर लतीफ़ इनामदार, हिंगोली के लिए वखारुद्दीन इनामदार, लातूर के लिए नवीद काजी, पूना के लिए अमीनुद्दीन मुजावर, नंदुरबार के लिए पिंजारी सिद्दीक, जालना के लिए गुलाम महबूब, परवनी जिला अध्यक्ष पद पर शेख चांद शेख नबी, परवनी जिला कार्याध्यक्ष के लिए जावेद इनामदार, इनका चयन करते हुए इन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। इस समय नियुक्त किए गए सभी पदाधिकारियों का सत्कार मान्यगणों के हाथों किया गया। वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासकीय बिल्डिंग के प्रभारी अधिकारी और सभी के लाड़के मुंजाजी दत्ताराव शेळके, इनका आज जन्मदिन था। इस जन्मदिन के मौके पर आज 15 जनवरी 2025 बुधवार के रोज विद्यापीठ अभियंता ऑफिस में विद्यापीठ अभियंता दीपक काशाळकर साहब इन्होंने प्रभारी अधिकारी मुंजाजी दत्ताराव शेळके इनका जन्मदिन मनाया। इसमें यहाँ पर उन्हें पौधा देकर पौधे की देखभाल करने की सूचना दी गई। इस समय उनके साथ मुबारकबाद देते हुए जूनियर इंजीनियर ढगे साहब, सुधीर भाऊ कछवे साहब, हिरावड़ खिस्ते सर, अनिल जोंदड़े, नाजिम भाई, आरिफ भाई, रोहित, सचिन, विद्यापीठ अभियंता के कर्मचारी अधिकारी इस समय मौजूद रहते हुए इसी के साथ साथ कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक अरविंद काका देशमुख, रुस्तुम नाइकवाड़े, खिस्ते साहब, अनिल जोंदड़े, मुटकुड़े, इन्होंने भी मुंजाजी दत्ताराव शेळके इनका जन्मदिन मनाते हुए मुबारकबाद दी। समय उनके जन्मदिन के मौके पर पौधारोपण किया गया। परभणी जिला पुलिस बल प्रतिष्ठान के दिवंगत पुलिस नायक बकल नंबर 942 रामलिंग मनमत स्वामी के कानूनी उत्तराधिकारियों को 60 लाख रुपए सम्मान देते हुए 3 हिस्सों में, जिसमें उनकी पत्नी अनुसया रामलिंग स्वामी और उसी तरह से मंगेश रामलिंगा स्वामी पुत्र, मधुसूदन रामलिंगा स्वामी पुत्र, इन तीनों को परभणी जिले के कर्तव्याध्यक्ष एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इन्होंने अपने हाथों धनादेश सुपुर्द किया। इस मौके पर एडिशनल एसपी यशवंत काळे साहब के अलावा डीवाईएसपी समाधान पाटिल पूर्णा, ऋषिकेश शिंदे, सहायक पुलिस अधीक्षक भी इस समय मौजूद थे। वर्ष 2025-26 में नए शहतूत लगाने के इच्छुक किसानों को मनरेगा रेशम समग्र 2 योजना के साथ साथ व्यक्तिगत नए शहतूत रोपण समूहों के तहत पंजीकृत करना महारेशम अभियान 9 जनवरी 2025 से लेकर 19 फरवरी 2025 तक लागू किया जा रहा है। जिले में महारेशम अभियान को आज तारीख 15 जनवरी 2025 बुधवार के रोज जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनके हाथों हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर रोह के संगीता चौहान, रेशम विकास अधिकारी GR कदम, क्षेत्र सहायक KM जाधव, SA मिसाल, वागतकर, हटेकर, AS जोगदंड, RL मुंडे, SR वाघ और जिला कलेक्टर कार्यालय के समीर काळे और राजेश दुधोड़े आदि मनरेगा कर्मचारी हाजिर थे। जो किसान नए शहतूत लगाने के इच्छुक है, अपना नाम जिला रेशम कार्यालय, निवास क्रमांक A33, कृषि महाविद्यालय परिसर क्रमांक 1, वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभणी लाइब्रेरी के पास। साथ ही रेशम विकास अधिकारी परभणी ने नए शहतूत वृक्षारोपण के लिए सदस्यों को पंजीकृत करने के लिए तालुका कृषि कार्यालय और पंचायत समिति कृषि विभाग के संपर्क करने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक रहे हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह परभणी के उर्स 2025 को लेकर नुमाइश, लाइट, शो एंड झूले का एक ही निविदा टेंडर निकाला गया। कि कई सालों की परंपरा ये रही हुई है कि दुकान बनाने के नुमाइश की दुकानों का टेंडर अलग निकाला जाता था और लाइट का टेंडर अलग से किया जाता था और शो एंड झूले का टेंडर अलग किया जाता था। लेकिन इस साल तीनों टेंडर एक ही करते हुए एक ही निविदा निकाली गई और जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही निविदा खरीदी गई और बिकी। जबकि इससे पहले जब पहली मरतबा 2023 में ये टेंडर निविदा विविध
निकाले गए थे, उसी में वक्फ बोर्ड को तकरीबन 2.5 लाख रुपए का नफा हुआ था। सिर्फ 5 कागज की निविदा निकालकर 2.5 लाख का फायदा किया गया था, लेकिन आज ये 90,000 पर आ चुका है, यानी कि इसका रेशो नीचे घट चुका है। इसे देखते हुए ये निविदा की अंतिम तारीख 14 जनवरी रखी गई थी। आज तारीख 15 जनवरी 2025 बुधवार के रोज टेंडर निविदा खोलने की प्रक्रिया वक्फ बोर्ड के सीईओ सैयद जुनेद साहब, इनके मार्गदर्शन में शाकिर साहब, मुशीर साहब, अजीम साहब, खुसरू साहब, इनके समिति की ओर से निविदा खोलने की प्रक्रिया जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि 3 टेंडर निविदा के लिए आए हुए हैं, जिसमें पहले रचना इलेक्ट्रिकल, दूसरा साई इलेक्ट्रिकल औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित और तीसरा श्री साई मल्टीपर्पज सर्विसेज। ये 3 निविदा इस समय तांत्रिक बाबी के लिए खोले गए। और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को शायद नींद जागी और कुंभकर्ण के नींद से उठते हुए उन्होंने इस कागजात को, इन टेंडर के आए हुए प्रक्रिया में कागजात की छानबीन बड़ी ही बारीकी से करते हुए आज तारीख 15 जनवरी की प्रक्रिया को थोड़ा लंबाते हुए इसमें खास तौर पर वक्फ बोर्ड, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सीईओ सैयद जुनेद साहब, इनके मार्गदर्शन में ही औरंगाबाद में ही खोले जाएंगे, ऐसी बात बताते हुए 16 जनवरी पे ये बात को ढकल दिया गया है। और अब तक यह बात देखी गई है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के भीतर भी निविदा प्रक्रिया हुए हैं। इसमें सिर्फ महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ये सिर्फ अपनी आमदनी देखा करता था कि जिसने ज़्यादा रकम डाली उसे दिया जाता था। इसमें कंपटीशन भी हुआ और प्रतिस्पर्धी हुए जिसमें निविदा ज़्यादा बिकी। लेकिन ये बात क्या है कि जिसमें खासतौर पर बारीकी से जांच करते हुए अब निविदाओं की प्रक्रिया यानी बिकाने की प्रक्रिया ये घटती जा रही है और इसके कारण वक्फ बोर्ड को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे 2.5 करोड़ के प्रावधान का इसमें नियोजन बताया गया है। अगर से 2.5 करोड़ के ऊपर अगर से निविदा जाती है तो इसमें यहाँ पर आने वाले व्यापारियों को क्या सुविधा होगी। उसी तरह यहाँ पर पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन किसी प्रकार का इन्हें समर्थन देगा या इन्हें सपोर्ट करेगा, इस पर भी एक प्रश्न निर्माण हो रहा है। उसी तरह से एसटी महामंडल की ओर से और बिजली वितरण महावितरण कंपनी की ओर से जिस तरह से पैसे लेकर उन्हें बिजली दी जाती है और एसटी महामंडल अपने यात्रियों को ले जाने के लिए वो भी आमदनी कमाती है, इसमें खाली रह जाते हैं तो पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका को कई सालों से वक्फ बोर्ड ये उनकी आमदनी के जो खर्च हो रहा है वो खर्च में से महानगर पालिका को नहीं देने की वजह से महानगर पालिका भी वहाँ साफ सफाई पर पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए नजर आ रही है। गुत्तेदार से, ठेकेदार से जब इतनी बड़ी अमाउंट रकम जब वसूल की जा रही है, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड कर रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ पर उनको व्यापारियों को सुविधा क्या देगा, इस पर एक प्रश्न निर्माण हो रहा है। आज हुए इस निविदा के प्रक्रिया में रचना इलेक्ट्रिकल और साई इलेक्ट्रिकल औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित और श्री साई मल्टीपर्पज सर्विस, इन तीनों में से किसके हाथ को ये टेंडर लगेगा, निविदा लगेगी, इस पर सभी शहरवासियों की और उसी साथ तमाम महाराष्ट्र की निगाहें लगी हुई है। परभनी शहर के अलावा समूचे जिले में मुख्य रास्तों पर ब्रेकर लगाए गए हैं। ब्रेकर पर जेब्रा पट्टी, सफ़ेद रंग के पट्टी डालने के बारे में आज तारीख 15 जनवरी 2024 के रोज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत परभनी महानगर इनकी ओर से जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। उसी साथ साथ बीएंडसी विभाग को भी निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि परभनी शहर एवं जिले में मुख्य रास्तों पर जगह जगहों पर ब्रेकर लगाए गए हैं, लेकिन वो ब्रेकर नहीं दिखाई देने से दुर्घटनाएं बढ़ रही है और मौत की संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है। इसे देखते हुए इन ब्रेकरों पर सफेद रंग की पट्टियां लगाई जाए, जेब्रा पट्टी लगाकर दिशा दर्शक दिखाया जाए। परभनी शहर के विविध जगहों पर लगाए गए ब्रेकरों की ऊंचाई बड़ी होने के कारण गाड़ी चलाने वालों के कमरों के दर्द शुरू हो चुके हैं। इसे 3 इंच की होनी चाहिए, 1 इंच से 3 इंच की ऊंचाई होना चाहिए, लेकिन उससे बड़े होने के कारण ये महिलाओं के लिए भी घातक ठहर रहे हैं, बच्चों के लिए भी घातक ठहर रहे हैं और बुजुर्ग यहाँ पर गिरते हुए दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इन सभी को देखते हुए इस पर तुरंत अमलावरी की जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर सोपान गोविंदराव टोले जिला उपाध्यक्ष, मधुकर जी मुळे जिला कोषाध्यक्ष, अब्दुल रहीम महानगर अध्यक्ष, बाबा साहेब भोसले सदस्य आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। निलेश हतोंडे पाटिल अध्यक्ष, राज्य मंत्री रैंक, वसंतराव नाईक कृषि आत्मनिर्भरता मिशन अमरावती, इन्होंने 15 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय समन्वयक यानी कोरडवाहू भूमि कृषि अनुसंधान परियोजना
वन मकरवी परभनी का दौरा किया और मार्गदर्शन किया। इस उनके दौरे के दौरान डॉक्टर के.एस. बेग, संचालक संशोधन वन मकरवी परभनी, और रवि हरने, उपविभागीय कृषि अधिकारी तथा राज्य मंत्री, इनके संपर्क अधिकारी परभनी, इन्होंने उपस्थित थे। डॉक्टर के.एस. बेग, संचालक संशोधन वन मकरवी परभनी, इन्होंने वन मकरवी परभनी के तरफ से विकसित तंत्रज्ञान, विभिन्न फसलों की उच्च उपज वाली किस्मों के पर मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर डॉक्टर आर.एस. वरिष्ठ वैज्ञानिक राउत, इन्होंने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। दौरे के दौरान डॉक्टर नीलेश हलोंडे पाटिल, इन्होंने एन.एस. वरिष्ठ वैज्ञानिक पेंडके ने खेतों के आकार, जल भंडारण, वाष्णीकरण के कमी आदि के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा डॉक्टर आनंद गोरे, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ, इन्होंने भी जैविक तरीके से उगाई गई के फसल की शोध प्रयोगों के साथ साथ जैविक खेती तकनीक की जानकारी दी। आए हुए अतिथिगणों का आम्रपाली गूंजकर इन्होंने आभार माना। इस बैठक का आयोजन डॉक्टर W.N. वानखेड़े, मुख्य वैज्ञानिक, कोरवाऊ कृषि अनुसंधान परियोजना वन मकरवी परभनी के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। इसके लिए श्रीमती गुंजकर काळे, श्रीमान सादिक शेख ने कड़ी मेहनत की। मॉडेल आहे छोटंसं 1 हेक्टरवर काय काय लावायला पाहिजे जेणेकरून वर्षभर शेतकऱ्याला काही ना काही हातात त्याचा दररोज काहीतरी पडणार। पालेभाज्या झाले, अंडी झाले, दूध झालं, यावर्षी खर्च निघत राहील, खर्च निघत राहील। हे आम्ही काय केलं सर, 5 वर्षाचे ॲव्हरेज दिलेलं आहे मॉडेलमधलं। हां, आणि आमच्या ज्या शिफारशी आहेत त्या मराठीमध्ये देतो। नाही चालतं। वीर वारकरी सेवा संघ प्रणीत द्वारा रामकृष्ण हरि मित्र मंडल गौरक्षक सेना द्वारा संचालित राष्ट्रजन फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहेब जयंती एवं स्वामी विवेकानंद जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस एवं प्रभावती नगरी पुरस्कार के अवसर पर सामुदायिक विष्णु सशस्त्र नाम परायण व्याख्यान एवं महाआयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर, गौरव पुरस्कार, सत्कार मूर्ति और आध्यात्मिक वारकरी भूषण के क्षेत्र में वितरण समारोह 2025 प्रभावती नगरी गाथा मूर्ति सकाराम जी महाराज सातपुते देवगांवकर, जीवन गौरव अरुण मराठे, सांस्कृतिक किशोर पुराणिक, गो सेवा डॉक्टर राजेश चौधरी, वृक्ष संरक्षण डॉक्टर देवानंद ओमनवार, जल सेवा पंडित अप्पा बारदले, समाज सेवा संजय दहाले, परायण सेवा सुरेश महाराज धावड़गांवकर के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले उल्लेखनीय कार्य करने वाले नागरिकों का इस समय उन्हें पुरस्कार देकर गौरवित किया गया। इस समय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर के आयोजक और अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद कामटे से आए हुए कई सैकड़ों मरीजों की मुफ्त में इलाज किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर भगताचार्य पुरुषोत्तम महाराज झाड़गांवकर ये रहते हुए उद्घाटक के तौर पर एडवोकेट पवन निकम। मान्यगरों को जो पुरस्कार दिया गया वो पुरस्कार पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद गणेशराव दूधगाकर और उसी तरह रत्न पारकी महाराज, विविध मान्यगणों के हाथों ये पुरस्कार बांटे गए। तकरीबन 51 लोगों को ये सम्मान पत्र और पुरस्कार दिया गया। नितिन व्यायाम शाला कला क्रीड़ा और सांस्कृतिक युवक मंडल की ओर से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे इनके जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय निमंत्रिता के स्वर्गीय नितिन लहाने स्मृति चषक लेजर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन गणों के हाथों संपन्न हुआ। इस समय उद्घाटक के तौर पर परभनी के एडिशनल एसपी यशवंत काळे ये रहते हुए अध्यक्ष स्थान पर पूर्व विधायक हरिभाऊ काका लहाने ये थे। इसी के साथ साथ परभनी के क्रिकेट एसोसिएशन के सह सचिव संतोष बोबड़े, डॉक्टर संजय रोडगे, मिलिंद सावंत, पीआई दीपक बोरसे, दत्तराव कदम, जयप्रकाश बियानी, कपिल फारूकी, पवन आडळकर, संदीप लहाने, बाबा काटकर, अविनाश शेरे, पांडुरंग कावड़े, हनुमान कदम के अलावा अन्य मान्यवर हाजिर थे। ये प्रतियोगिता 15 जनवरी से लेकर 23 जनवरी के अवधि में न्यूटन कॉलेज के मैदान में संपन्न हो रही है। राज्य स्तरीय क्रिकेट इस प्रतियोगिता में मुंबई, पूना, छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, नासिक, सोलापुर, जालना, मालेगांव, बीड़, परभनी, लातूर, नांदेड़, यवतमाळ, नागपुर आदि खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम इस समय यहाँ मौजूद हुई है, उन्हें निमंत्रित किया गया है। उसी तरह खिलाड़ियों के निवास और भोजन की व्यवस्था संयोजन समिति की ओर से की गई है। आपल्या सर्वांना माहिती आहे की दरवर्षी होणारी ही नितीन चषक टुर्नामेंट आज 25व्या वर्षामध्ये पदार्पण करीत आहे। मनापासून आनंद होत आहे। फक्त खंत एवढी वाटते की आम्हाला एक मोठे खेळाडू या ठिकाणी पाहिजे होते, पण मोठा खेळाडू या ठिकाणी उपलब्ध झाला नाही। उद्यापासून आमचे जे राजकीय मित्रमंडळी आहे ते उद्यापासून या स्पर्धेला भेट देणार आहे। त्यामध्ये प्रामुख्याने अतुल सावे, आमचे संजय शिरसाट आहेत, गिरीश महाजन जे आहेत, आमच्या लाडक्या मेघना दिदी जर या ठिकाणी उपस्थित, दररोज त्या ठिकाणी त्यांनी वेळ द्यायचा आपल्याला कबूल केलेला आहे।
म्हणून ह्या 25 वर्षामध्ये खूप आनंद या ठिकाणी होत आहे. विशेष करून पारितोषिक आपण खेळाडू देत असतो, उत्कृष्ट खेळाडू असतो, उत्कृष्ट बॉलर असतो, मॅन ऑफ द सिरीज असते, मॅन ऑफ द मॅच असतो. पण यावर्षी आम्ही विशेष करून जनतेसाठी सुद्धा आम्ही एक बक्षीस ठेवलेलं आहे. ती म्हणजे एक सायकल, जवळपास 10,000 रुपयापर्यंतची एक सायकल रोज प्रेक्षकांना आम्ही देणार आहोत. एखादा एक प्रश्न विचारून त्यामध्ये लकी ड्रॉसाठी पद्धत ठेवून एक ड्रॉ आम्ही काढणार आहोत आणि रोज त्यांना एक सायकल देणार आहोत. प्रेक्षकांचाही सुद्धा भरपूर अशी मेजवानी आम्ही या ठिकाणी ठेवलेली आहे. 25 वर्ष असल्यामुळं आनंद होणारच आहे, याच्यामध्ये काही दुमत नाही. कारण कुठेही गालबोट न लागता ही स्पर्धा आम्ही दरवर्षी भरवतो. कुठेही गालबोट लागत नाही. प्रेक्षक रोजचा आनंद घेतात. माझ्यावर प्रेम करणारे असंख्य कार्यकर्ते आहेत, असंख्य मंडळी आहे. ती कुठल्याही पक्षाची किंवा जाती धर्माची नसून माझ्यावर प्रेम करणारी मंडळी मला या ठिकाणी सहकार्य करत असतात आणि त्या सहकार्यामुळे मी या 25 वर्षापर्यंत पोहोचू शकलो. कारण आहे की या ठिकाणी त्यांना येण्यासाठी त्यांना वेळ नसतो, एक वेळ नाही. आणि जर वेळ दिला तर ते म्हणतात किंवा आम्हाला लगेच आम्हाला परत त्या ठिकाणी जावं लागेल आम्हाला, तर त्यासाठी हेलिकॉप्टरची व्यवस्था करावी लागते. तर ते एवढं आमच्याने काही शक्य नाही आहे. पण निश्चित ही सुद्धा इच्छा आम्ही पुढच्या वर्षी पूर्ण करू आणि एक चांगला खेळाडू परत या ठिकाणी यावा अशी आम्ही त्यांना विनंती करू. मंत्री आम्हाला भेट देणार आहेत. मग त्यापैकी कोणी एक थांबेल. जे संजय शिरसाट आहेत, अतुल सावे आहेत, गिरीश महाजन आहेत, दिदी आहे, पुन्हा माझ्या म्हणजे आमचे राजे दादा तर आहेतच. विशेष करून त्यांनी आम्हाला 2 लाखाचं प्राईज सुद्धा दिलेलं आहे. ते तर राहणारच आहेत. आणि त्याबरोबर आमचे हेमंत पाटील आहेत, अर्जुन भाऊ खोतकर आहेत, असे अनेक मान्यवर या स्पर्धेला येणार आहेत, भेट देणार आहेत. असं शेवटच्या दिवशी आम्ही ठरवू आणि कोणाला एका त्या ठिकाणी येऊ आम्हाला उपलब्ध होतील. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.